क्लेश की समाप्ति भजन के बिना हो ही नहीं सकती। और 5 क्लेश में ये सभी लक्षण आ जाते हैं। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। भजन हो, अकेले पढ़ो और हरि नाम लो। जरूर हो तो फोन बातचीत कर लो, लेकिन आदमी अकेला पढ़ता है तो सीधा फोन या कुछ जो जरूरी हो आदमी को जरूर करना। अकेले पढ़ो, ध्यान कर लो, कुछ न करो, अकेले हो सो जाओ। ये जो भीतर चित्त में खजाना पड़ा है उसको खोलो ना। मैं युवाओं को भी यही कहता हूं। मैं ये थोड़ा कहता हूं कि हमें तो कोई काम नहीं कि यज्ञ करे, पूजा करे, पाठ करे, जल्दी जागे, रात को बैठे, जो मौज आई। मैं समाज को थोड़ा कहता, आपको तो सब कुछ करना है, लेकिन इनमें से भी जब भी थोड़ा समय मिले, मैंने बार बार ये निवेदन दोहराया है, मैं फिर एक बार और शायद ये सिक्किम से बोलना मैंने शुरू किया है कि रात को जब आप घर में आओ, बीवी बच्चों को मिल लिया, टीवी देख लिया, कोई अच्छा प्रोग्राम आता है देख लिया, कहीं फोन करना है कर लिया, व्हाट्सएप संदेश ले लिया, क्या क्या आया है ये सब फेसबुक देख ली, जो तुम करते हो कर लो, किताब पढ़नी है। ये सब करने के बाद भी आपके पास अब कुछ करने का कोई शेष नहीं बचा है और नींद नहीं आ रही है, तो कम से कम मेरी व्यासपीठ कहती है 5 मिनट सबको एक और रखकर, मैं दुनिया में नहीं हूं, मैं अकेला हूं और मैं 5 मिनट हरि स्मरण करूं। मेरे स्नेहियों, ये 5 मिनट 23 घंटे और 55 मिनट को रिचार्ज कर देगी। और ज्यादा की मांग भी व्यासपीठ नहीं कर सकती, स्वभाव भी नहीं। उसी में ध्यान करो, चुपचाप बैठो, योजना न बनाओ, कल ये करेंगे, यहां जाएंगे, उसको मिले, नहीं, सब एक केवल इतनी मिनट है। बड़ों को अब्जों खरबों पतियों ने इन्हीं में ही जीवन बिता दिया, फिर महारोग के भोग बनते हैं, कुछ नहीं कर पाते, इधर संपत्ति पड़ी रहती है। संपत्ति की आलोचना नहीं है, इधर देह बीमार हो गई है, मन चिड़चिड़ हो गया है, परिवार वाले कब्जा करने पर तुले हैं। ऐसे समय में कौन मदद करेगा, कौन तसल्ली देगा? 5-7 मिनट, ज्यादा की मांग भी मैं नहीं करता। मेरे जैसा सस्ता आदमी आपको कहीं मिलेगा नहीं। लोग तो कहेंगे 3 घंटे ये अनुष्ठान करो, ये मैं नहीं कहता। हरि नाम, हरि नाम, अपना जो इष्ट देव हो, राम राम करो, ऐसा मेरा कोई आग्रह कभी भी नहीं है। बुद्ध तो कहते हैं आप ध्यान करो, कहते हैं एक सांस बहुत दीर्घ लो, 10-10 हजार लोग बिना माइक सुनते थे बुद्ध को और प्रयोग कराते थे। 16-16 सांस का प्रयोग बुद्ध कराते थे। एक सांस अंदर लो और उसी के साथ ये सोचो कि सब मेरे अंदर जा रहा है। फिर धीरे धीरे इसी सांस को छोड़ो और सोचते जाओ, जो अंदर गया था वो मेरे सांस के सहारे बाहर आ रहा है।
ऐसे कितने हैं बुद्ध के जीवन की जो, तो ये करो, योगा करो। एक विनती मैं करूं कि जो करो बस वो ही करो, उसमें और साथ साथ कुछ मत करो। मैं देखता हूं लोग वॉक करते हैं, दौड़ करते, तो भी कान में कुछ डाल करके सुनते जाते हैं। ये ठीक है, एक्सरसाइज होगी, कोई मना नहीं। मन एक साथ दो जगह नहीं रह सकता, ये नियम है। इसलिए तो व्रज की गोपी कहती है, उद्धव जी तू कहता है कि मन निराकार ब्रह्म में लगाओ, तुमने ये कृष्ण में क्यों लगा दिया? तुम्हारे जैसा आदमी है, चोरी चपाटी करता है, छेड़ती करता है, क्या क्या नहीं करता है। कोई अच्छा छोरा थोड़ा है, और तुम पागल होती जा रही है इनके पीछे। तुम्हारे वस्त्र हरण कर लेते, छेड़ती नहीं तो क्या है। तुम्हारे गोरस के मटकी फोड़ देते हैं, क्या है। हम आपको वो निराकार ब्रह्म, ये परम तत्व जिसका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, उसका ध्यान करो, उनमें मन लगाओ। तो सूरदास जी ने पद लिख दिया, उद्धव तू तो हमारा हितेच्छु बनकर आया है, लेकिन उद्धव क्या करे। उद्धव मन न भय 10-20। उद्धव हमको 10-20 मन मिला होता ना, तो एक मन गाय को दोहने में लगा देता है, एक मन रसोई में लगा देते हैं, एक मन भोजन में लगा देते हैं, एक मन बच्चों को संभालने में लगा देते हैं, एक मन बुजुर्गों की सेवा में लगाते हैं, एक मन गोचरण में लगाते हैं, एक गनम 10-20 एक मन है हमारे पास। और उद्धव वो गया श्याम संग, यहां कृष्ण निकला और साथ साथ हमारा मन गया। अब कौन ईश्वर की आराधना करे, कौन हमारा दूसरा ईश्वर को आराधे ईश। मैं क्या सोचता हूं कि हम बहुत, मैं हिंदी में शब्द नहीं मिलता मुझे, हमारे गुजराती में के फंटाई गया जी, આપણે फंटाई गया जी। એટલે हमारा रास्ता एक नहीं है, हम रस्तो फंटाई गयो कि आ केड़ी आम जाए છે, वहां जाना है, इधर जाना है, सब खबर नहीं क्या हो गया। जब कुछ शेष नहीं है, उसी समय हम योजना बनाते हैं, ये करे, ये कर ले, ये कर ले, वहां जाए, उसको करे। जो रात कुछ भी न करने के लिए परमात्मा ने तूने दी है कि बच्चा इसमें तुझे कुछ नहीं करना, तू सो जा मेरे लाल। जैसे बच्चा पूरी दिन उद्यम करता है, लेकिन रात को मां पलने में डालकर केवल उसका एक ही लक्ष्य, बच्चा सो जाए, ऐसे परमात्मा अपनी मां बन करके कहती है अब रात में तू सो जा। भजनानंदियों की बात और है, निद्रा जीत साधकों की बात और है, अनिद्रा वाले रोगी है उसकी बात और है। सबको एक तराजू में नहीं तोला जाता। अस्तित्व कहता है तू बेटा अब सो जा, तेरे लिए रात बनाई है, तुझे तोड़ डालना होता तो 24 घंटों का दिन ही रहता। तब बच्चों 5 मिनट 7 मिनट जब कुछ नहीं करना है और नींद नहीं आ रही, मैं तो कहता हूं नींद आनी हो तो भजन मत करना, सब कुछ कर लिया, अब नींद आ रही तो बलात् हम ये कर ले, नहीं नींद आई तो शंकराचार्य कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति, तेरी निद्रा को भी तू समाधि समझ ले। इतनी छूट केवल भारतीय वांग्मय देता है और कोई नहीं देता। हमारे महात्मा लोग नींद आ जाती है तो चोटी वृक्ष की डाली के साथ बांध देते थे भजन कही,
ऐसे एक महात्मा की इसके गुरु की हमने कथा की भाभर में। भाभर की कहा, जो महात्मा भगवान दास बापू थे उसके गुरु तो चोटी बांध देते थे शाखा से भजन करने के लिए कि नींद आ जाए तो नींद आ जाए, ना आए तो इसलिए चोटी। एक भी भजन की भक्ति की विधा में कहीं ऐसा लिखा हो तो मुझे बताओ। ये हठ भजन है, हठित भजन। चलो ठीक है, तपस्या, कई महापुरुष है ऐसा ऐसा करते हैं, इनको प्रणाम है। समय जब थोड़ा मिले, कभी भी मिले, तब 5-7 मिनट के लिए खुश रहो। ये तो मैं ये कीर्तन पसंद करता हूं। आप स्वतंत्र हैं, जो प्रिय लगे। संगीत की आपकी रुचि है तो कोई संगीत का राग गुनगुनाओ। कोई भी तराना चल सकता है, कोई भी गाना चल सकता है। मेरे पास क्यों आते हैं? मैं लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं कहता हूं। मेरे पास इसीलिए लोग आते हैं कि उसके आत्मा में जो एक मनोरथ है, ऐसा स्वाभाविक उसको देने की मेरी कोशिश है। उसको मैं बांध न लूं। आज के युवाओं को 5-5 घंटे भजन करने की जरूरत है ही नहीं। अपना काम करो, अपना कर्मयोग करो। लेकिन कर्मयोग करने की बुद्धि भी परमात्मा देता है, इसलिए भगवान का भाग निकालो। ये अपने रमेश भाई का ट्रस्ट नहीं, वो द गॉड इज माई साइलेंट पार्टनर। ईश्वर मेरा साइलेंट पार्टनर है। कुछ भी सब आप समझ जाते। अब क्या है कि कट्टर धर्मावलंबी लोगों का आग्रह है कि यही सिखाओ, बस यही सिखाओ। इतना तुम काम करो, यहां तो मैदान है। आ एक ओसरीમાં બેન કોડીએ રમવાનું મારો ધંધો નથી। ये तो विश्व की रंगभूमि पर एक राम नाम की एक क्रीड़ा चल रही है। ये तो संकीर्णता कैसे लाए हैं? और मुरारी बापू जब विशाल दृष्टि से विश्व मंगल से कोई बात करता है तो उसके कई, वो भी आशीर्वाद है, समझो नाराजगी भरा आशीर्वाद है। तो मैं ही याद आता हूं। और दुनिया में कितनी घटनाएं बनती है जो सनातन धर्म से विरुद्ध है, वहां आप सब चुप है। आप पकड़े नहीं जाए कि आप केवल एक व्यक्ति के प्रति द्वेष के कारण ये सब कर रहे हैं। और एक पूरी लिंक लगी हुई है, एक पूरा नेटवर्क बनाकर काम किया जा रहा। सोचो, यदि सनातन धर्म की पीड़ा है तो मेरे साथ चलो कि पीड़ा क्या कहते हैं। और ये करनी चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म क्या नहीं है, क्या नहीं। औदार्य ये दैवी लक्षण है। मेरे कहने का मतलब, धर्म तो इतना विशाल है
और समझदार लोग नहीं समझते, ऐसी भी कोई बात नहीं, सब समझते हैं कि बात तो सही है, लेकिन भीड़ में शरीक नहीं हो जाएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे, डर है सबको। हिंचो हिंचो हेलो। भाई बहन, मेरे लिए तो, मैं तो गुरु कृपा से बिल्कुल मैं उस दिन नरसिंह मेहता की बात कहते कहते रह गई थी ना। नरसिंह मेहता ने कह दिया ना कि भाई ये वार है, हमें ये वार है, અમે કહીએ છીએ કે અમે એવા છીએ, નાગર છીએ, તું નરસિંહ મહેતો કે બ્રાહ્મણ છીએ, વૈષ્ણવ છીએ, એ તો કઈ અમે આ જ છીએ, બીજું કંઈ નથી. પણ છતાંય તમને અનુકૂળ ન પડતું હોય તો તમે કહો છો એવા, લ્યો અમે તો કહીએ છીએ કે અમે આ છીએ, મારું નામ નરસિંહ મહેતા, સરનેમ છે, હું નાગર છું, પર્સનોરા નાગર, જુનાગઢના માંગરોળના તળાજાનો વિસનગરને એ બધા અમારા હાટકેશ્वर અમારો ઈષ્ટદેવ. पर आप यदि ये माने कि नहीं तो फिर आप कहो एवा हमें, अब तो बस नहीं, आप कहते कि नहीं आप ये नहीं ये है तो ये ना, अब क्या है. इसलिए नरसिंह मेहता का पद बहुत प्यारा है. प्रभाती